let's continue our topic number system, and today is the question of exercise 1F19, and here's the value is if a equal to root 5 plus root 2 and root 5 minus root 2 and b value given, then question is show that something value is equal to this one. प्रूविंग क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं क्योंकि आंसर भी आपको गिवन होता है, ओके. बट एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ओके. जरूरी नहीं है कि प्रूविंग ही दिया हो. नाउ सी, तो नाउ ए स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, बट वैल्यू काफ़ी लेंथी है, तो इसको सबसे पहले हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे. रेशनलाइजेशन मीनिंग क्या कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई. दिस इज प्रोसेस इज रेशनलाइजिंग. सो A is, we have solution स्टार्ट हो रहा है आपका. A is अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन what? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2. ओके. सो रेशनलाइजेशन किया, अपोजिट साइन से क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर की अपोजिट साइन से अप में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डाउन में भी. इट मीन्स न्यूमरेटर में 5 माइनस है प्लस रूट 2 से, एंड सेम साइन इसी साइन से नीचे भी. ऐसा क्यों करना पड़ता है क्योंकि अगर इससे ये कैंसिल हो गया तो क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके. नाउ यूज ब्रैकेट, न्यूमरेटर सेम, सो दैट्स वाई दिस इज रूट 5 प्लस root 2 whole square and a minus b, a plus b, yes, root 5 square minus root 2 square and a plus b whole square, a square डायरेक्ट कर रहे हैं, root 5 square 5 plus b square root 2 square 2 plus 2 into a 5 into b upon root 5 square 5 minus 2. So now its value is 5 plus 2 7. A रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा और 2 रूट 10 अपॉन 5 माइनस 2 is 3. क्लियर? हैव अ लुक. ओके क्लास. तो नाउ ए की वैल्यू आ गई है. सी, बी जो है इसी का ही रेसिप्रोकल तो है, तो सी जब प्लस साइन आया तो ऊपर प्लस वैल्यू आई, तो अगर माइनस साइन आएगा तो बी की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, ओके ना. आप भी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे. सिमिलरली एज बी इक्वल टू 7 माइनस 2 रूट 10, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3, ओके. अगर ये इसका रेसिप्रोकल है. हाँ, अगर डिफरेंट वैल्यू है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन से, ओके. अब क्वेश्चन इज प्रूव दैट इज समथिंग द वैल्यू इज दिस. तो इस वैल्यू को हम थोड़ी सी साइड में लिख देते हैं कि ये हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा. 56 अपॉन 3 रूट 10. तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट कर रहे हैं. ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहीं पर लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख देंगे. इस 3a square minus 4ab and this one. So put all values. What? A square, it means 7 plus 2 root 10 upon 3 whole square. Clear? Plus 4ab. अब सी, अगर आप a और b की वैल्यू ये रखेंगे, ओके, तो लेंथी हो जाएगा. सी, अगर हम a और b की वैल्यू यही रख दें, सी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा और नो. तो दैट्स वाई आपकी चॉइस है, आप ये भी रख सकते हैं या ये भी, बट हम यहाँ पर ये रख रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 2 एंड b है आपका रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2. ओके, देखो इससे
ब्रैकेट यहाँ यूज़ कर लेते हैं, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अगर आप ए और बी रखते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता और फिर प्रॉपर्टी आती। एज ऑफ विच आप कैसे भी कर सकते हैं, 3b स्क्वायर इज 7 माइनस 2√10 अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ होल स्क्वायर अपन कर रहे हैं 3 का 3 a स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4√10 का स्क्वायर 10 प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b √10 अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसिल हो गया, दिस वैल्यू 4, सेम माइनस 3 7 का स्क्वायर सेम वैल्यू आएगी 49, बी स्क्वायर 40 आएगा माइनस 2ab 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 √10 अपॉन 9। ओके, नाउ सॉल्व 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कैंसिल हो जाएगा वो। सॉल्व 40 and 49, दिस इज 89 एंड दिस इज 28 √10 अपॉन 3, प्लस 4 को लास्ट में लिख देंगे हम, माइनस का है, दिस इज 89 माइनस 28 √10 अपॉन 3, ये माइनस फ्रैक्शन का है, इनसाइड में नहीं जाएगा, प्लस 4 लास्ट में लिख दीजिए। ओके, नाउ 3 एलसीएम या 4 को हम चलिए पास में लिखते हैं, 3 एलसीएम क्या आ जाएगा 89 प्लस 28 √10 माइनस, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 89 प्लस 28 √10 प्लस 4। एलसीएम इन दोनों में लिया गया है बस, ठीक है, उसमें नहीं लिया गया है। सो दिस वन कैंसिल, सो वैल्यू इज 89 प्लस ये कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल हो रहे हैं आपके क्या वैल्यू 89, सो 28 28 56, सो नाउ 56 √10 अपॉन 3 प्लस 4। ओके, चेक इट कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो क्लास, सो हमारा प्रूफ भी जो है, प्रूफ ही यही है 4 प्लस 56 अपॉन 3 √10। सी ये मैच कर रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 प्लस 56 अपॉन 3 √3। सो दिस हमारा क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड एंड दिस इज हैंड्स प्रूव्ड। ओके, नोट डाउन। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 18, 20 एंड 21, दिस इज योर होमवर्क एंड सेम वे वही प्रोसीजर, एक्स और वाई गिवन है, प्रूव दैट x माइनस वाई इक्वल टू दिस। तो फर्स्ट आप चाहें तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या रेशनलाइजेशन कर सकते हैं फर्स्ट का, फाइंड फिर वैल्यू पुट करें। क्लियर। नेक्स्ट इज a एंड b गिवन है, सो फाइंड द वैल्यू। मैंने कहा था ना कि प्रूविंग क्वेश्चन नहीं आता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले रेशनलाइज कर लीजिएगा, फर्स्ट का रेशनलाइज करिएगा, सेकंड सिमिलरली एस करके साइन चेंज कर देगा। ओके, और फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी में यही पुट करिएगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। लास्ट पी एंड क्यू गिवन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड करना है, फर्स्ट रेशनलाइज कर लीजिएगा, उसके बाद हम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।